श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालं स्वर्णक्षविं शिवस्वरूपमहेतुदारिम्। श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मस्त्रे मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
कृष्णावतार की करुणा निधान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अनंत बलवंत साधु संत हितकारी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में विराज कर अनंत श्री विभूषित पंचरसाचार्य प्रेम रामायणकार श्री दादा गुरुदेव एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप जगत जननी जगदम्बिका भवानी त्रिपुर सुंदरी देवी के चरणों में विराज कर हम सभी लोग आज 3 दिवसों से भागवती गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। कथा का आज तृतीय दिवस। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए धर्म मंच की परंपरा के अनुसार भगवान के परम पावन नामों का संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसे सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा होगी हम लोग कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद
सभी लोग बड़े ही प्रेम से कीर्तन करेंगे और कीर्तन जब करें तो ताली जरूर बजाएं, क्योंकि बिना थाली के भोजन नहीं होता है और बिना ताली के कीर्तन नहीं। या तो कीर्तन में जप माल हो, या तो माला जपें जैसे हमारे भैया जप रहे हैं, और या तो ताली बजाएं। तो सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुतः। कल आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। कल की कथा में आप सभी ने देवहूति जी का चरित्र श्रवण किया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम था आकुति, जिनका विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए यज्ञस्य भार्या दक्षिणा कहते हैं। कोई भी यज्ञ आप करें बिना दक्षिणा के उसको पूर्ण नहीं माना जाता है, बिना दक्षिणा के यज्ञ को अपूर्ण माना जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, देवहूति मैया के 9 बेटियां हुई थी। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था। उनमें जो माता अनुसुईया थी, अनुसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। एक समय की बात है, तीनों देवियां आपस में बैठकर विचार कर रही हैं कि सबसे बड़ा सतीत्व किसका है, पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तीनों देवियां आपस में चर्चा करती हैं तो पता तो सबको था कि अनुसुईया मैया का चरित्र बहुत ही उत्तम है और पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ माता अनुसुईया है। लेकिन अब लोगों को क्या पता, संसार में और तो किसी को पता नहीं था। अब कोई कितना महान व्यक्तित्व का व्यक्ति हो और यदि आप उसका प्रचार प्रसार ना करें तो वो एक गुफा में बैठ के भजन कर रहा है, कौन जान रहा है उसको। माता अनुसुईया को पूरा विश्व जाने,
उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनके पातिव्रत धर्म को पूरी दुनिया जाने, ऐसा कुछ होना चाहिए। तीनों देवियों ने विचार किया और अपने अपने पतियों को मैया अनुसुईया के यहां भेज दिया। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश मैया के आंगन में पहुंचे हैं। सीताराम सीताराम। देखिए, संत लोग जब चलते हैं तो वो फालतू की बातें नहीं करते हैं, भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। तीनों लोग महात्मा बनकर मैया सती के दरवाजे पर आके अलख जगाए। भिक्षाम देहि। मैया दौड़ करके बाहर आई, कोई भिक्षा मांगने आया है। देखिए, जो भिक्षुक होते हैं वो दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं तो उनको भगाना नहीं चाहिए। आपके पास कुछ हो तो उनको दीजिए, ना हो तो कम से कम मीठी बाणी तो बोलिए। भिक्षुका नैव याचन्ते उपदेशन्ति गृहे गृहे दीयताम अन्नम अदातारस गतिरन्ति। भिक्षुक लोग जो होते हैं वो घर पर मांगने क्यों जाते हैं? वो मांगने नहीं जाते हैं, वो हमें आपको शिक्षा देने जाते हैं कि आपके पास है तो दे दीजिए, और नहीं तो हमारे तरह ही कटोरा लेकर आपको भी भागना पड़ेगा। मैया दौड़ करके बाहर आई, कोई भिक्षुक आया है। तीनों देव बोल पड़े एक स्वर में कि मैया, ये हमको अन्न धन की भिक्षा नहीं चाहिए, हमको भूख लगी है, भोजन कराइए। लेकिन जैसे मैं कहूंगा उस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। मैया ने कहा, हाँ बताइए। कमंडल का दिखाते हुए इशारा करते हैं, कमंडल में बालू लेकर आया हूं, आप इसको बनाइए खीर, लेकिन शर्त है कि नग्न हो शरीर। मैया ने कहा, ये कैसे महात्मा हैं जो उठपटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो भी हो, अब इन्होंने भोजन की याचना की है तो मैं इनको भोजन जरूर कराऊंगी। मैया के अंदर इतना तेज था, तपस्या का इतना तेज था, बल था कि अपने तप के प्रभाव से तीनों बालकों को 6-6 महीने का बालक बना दिए। तीनों महात्माओं को 6-6 महीने के बालक बना दिए, पालना डाल दिए हैं, और पालना में तीनों बालक झूल रहे हैं। मैया ने खीर बनाया और पालने में झुला रही हैं, लोरी गा रही हैं और खीर पवा रही हैं। मैया अनुसैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लाल। मैया अनुसैया ने कर दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनुसैया भूली ना समाती, मैया अनुसैया भूली ना समाती। गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। देव मुनीन की हो, देव मुनीन की करते सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनुसैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।
देवलोक छोड़ छोड़ वन में सिधारते, देवलोक छोड़ छोड़ वन में सिधारते, कुटिया में बास करे जीवन गुजारते, कुटिया में बात करे जीवन गुजारते, सभी देव मैया की हो, सभी देव मैया की करते सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लाल, मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, ओ मैया अनुसैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तीनों बालक बने, कई महीने बीत गए। इधर तीनों देव बालक बने पलना में झूल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। उधर तीनों माताएं घबरा गई कि ये तीनों कहां चले गए, आज तक वापस नहीं आए। नारद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए पहुंच गए। मैया क्या हुआ? देवियों ने हाथ जोड़ के पूछा, बाबा नारद आप तो भ्रमण करते रहते हैं, आप ही बताइए हम लोगों के देवता जो हैं तीनों, ये कहां विराज रहे हैं आजकल? नारद जी ने कहा, मैया अनुसुईया जी के यहाँ चले जाइए, अनुसुईया जी के अंगना में पलना है और उसी पलना में तीनों लोग झूल रहे हैं। तीनों देवियां आज माता अनुसुईया के आंगन में पहुंची हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैया हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। मैया ने कहा कि आप देख लीजिए और पहचान लीजिए, ले जाइए अपने अपने पतियों को। अब तीनों दौड़कर पलना के पास गईं। अब सब एक स्वरूप के तीनों। अब माताएं सोचने लगी, डमरूधर के जगह कहीं चक्रधर चले गए तो गड़बड़, और चक्रधर की जगह कहीं डमरूधर चले गए, सृष्टिकर चले गए तो गड़बड़। पुनः जाकर के और माता अनुसुईया से निवेदन किया है, मैया आप ही कृपा करिए। माता ने हाथ में जल लिया है, राम मंत्र से अभिमंत्रित करके रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अभिमंत्रित करके जल को डाला है। तीनों देवता अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि तीनों देवियों के मन में अहंकार हो गया था कि हमारे सामने और अनुसुईया टिक नहीं पाई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो तीनों देवियां हैं जो सृष्टि करता, पालन करता और संग्रहण करता है। उसकी पत्नियों के मन में क्या कभी द्वेष आएगा किसी के प्रति? ये तो मैया अनुसुईया की कीर्ति को पूरे समस्त विश्व में फैलाना था, इसीलिए उन्होंने यह कार्य किया। अत्रि जी के कोई संतान नहीं थी। अत्रि जी ने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो तीनों देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अत्रि जी ने कहा मैंने बुलाया एक को था, आप तीन तीन पधारे हैं। देवताओं ने कहा आशीर्वाद मांगिए। संकोच करते करते बोले महाराज संतान नहीं है, संतान की कामना मन में है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने हाथ उठा करके तथास्तु बोल दिया। अब आशीर्वाद तीनों ने दिया है तो तीनों के बात सत्य होनी है। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, शिव जी के अंश से दुर्वासा जी, और
भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज का प्राकट्य हुआ अत्रि जी के घर पर। सोमो भूत ब्रह्मणुंसेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरसा प्रजा। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, अब मनु महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री थी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण प्रकट हुए। नर नारायण भगवान आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजे हैं। हमारे भैया लोग अभी सीधे बद्रीनाथ से आए हैं। धन्य है वो लोग जिनकी मति और गति भगवान के चरणों में लगी रहती है। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। बद्रीनाथ धाम की जय हो। स्वाहा नामक एक बेटी वो अग्नि को ब्याही गई। स्वधा नाम की जो बेटी थी वो पितरों को ब्याही गई। हम लोग जब देव कार्य करते हैं और हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और जब पितृ कार्य करते हैं तो स्वधा बोलते हैं, क्योंकि ये अग्नि की पत्नी है। और जो सबसे छोटी बेटी थी वो भगवान शंकर को ब्याही गई। उनका नाम था सती। अब शिव पत्नी के भी कोई संतान नहीं थी और इन्होंने जवानी में ही शरीर त्याग दिया। कथा श्रवण करते करते परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु, सती को क्यों संतान नहीं थी और उन्होंने जवानी में ही शरीर क्यों त्याग दिया? ये पूरी कथा आप श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और मैया सती चले जा रहे थे। चले जात शिव सती समेता, 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 पोने पोने पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊ मनोज न सावन, अस कहि चलऊ मनोज न सावन। एक बार भगवान शिव माता सती के साथ जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ की बहुत दिन से मन में इच्छा थी कि भगवान का अवतार इस धराधाम पर हो चुका है तो हमें भी दर्शन करने जाना चाहिए। भगवान दशरथ के यहाँ पुत्र बनके और जन्म ले लिए हैं। अब मैं दर्शन करने कैसे जाऊं? अगर मैं दर्शन करने जाऊंगा तो लोग देखेंगे और बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है। तभी तो भगवान भोलेनाथ मिलने के लिए आए हैं। भोलेनाथ प्रतीक्षा कर रहे थे। माता सीता का हरण रावण ने कर लिया।
भगवान अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढ रहे थे, जंगल में विचरण कर रहे थे और पुकार रहे थे, सीते को ढूंढ रहे थे। भोलेनाथ ने कहा कि अब इससे बढ़िया अवसर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान जंगल में कोई देखने वाला नहीं है, और जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे उसी रास्ते पर भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ जाने लगे। जैसे ही भगवान को देखे हैं, भोलेनाथ ने मस्तक झुका करके प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु यह दास आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। जब माता सती ने ये दृश्य देखा तो उनके मन में शंका हो गई कि बताओ, इतने बूढ़े बाबा ये भोलेनाथ और ये 4 दिन का राजा का बालक इसको प्रणाम कर रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया माथा टेकती है, वो एक राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप भी प्रणाम करिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु हैं। मैया के मन में शंका हो गई, नहीं। अब भोलेनाथ क्या करें, समझाते समझाते हार गए, तो कहे मैया अगर आपके समझ में बात नहीं आ रही है तो आप स्वयं जाकर के उनकी परीक्षा ले लीजिए। मैया ने कहा हाँ ये ठीक है। भोलेनाथ ने कहा कि आप जाइए, मैं यहीं बरगद का वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर भगवान के नाम का जाप करूंगा। देखिए भगवान भोलेनाथ जब भी बैठते हैं तो वो ध्यान लगाते हैं श्री सीताराम जी का, वो मंत्र जपते हैं तो राम मंत्र जपते हैं। भोलेनाथ से बड़ा कोई राम मंत्र का जापक नहीं है, परम वैष्णव है भोलेनाथ। अब भोलेनाथ को मौका मिला, बट वृक्ष के नीचे बैठकर राम मंत्र का जाप करने लगे। मैया गई परीक्षा लेने, अब सोचने लगी कि परीक्षा लूं तो कैसे लूं। दिमाग में बात आई कि इनकी पत्नी गायब हो गई हैं और पत्नी के विरह में ये बन बन भटक रहे हैं, तो क्यों ना इनके पत्नी का स्वरूप बना लूं। और सीता का वेश धारण करके जिस रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ते पर माता जी पहुंच गई। अभी तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों रो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैया सती को देखा तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया और निवेदन किया, मैया दंडवत प्रणाम है आपके चरणों में, आप अकेली इस जंगल में इस वन में क्यों भटक रही हैं? वो बैल की सवारी करने भोले बाबा कहाँ गए? बैल की सवारी करने वाले भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेली इस जंगल में क्यों भटक रही हैं? विपिन अकेल फिरौ के ही हेतु। मैया ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था कि इनके पत्नी का वेश बनाया है मैंने, अभी तुरंत आकर के और हृदय से लगा लेंगे, लेकिन ये तो वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है, इन्होंने तो तुरंत हमें पहचान लिया। मैया ने भी हाथ जोड़कर जिस प्रकार भोलेनाथ ने दंडवत प्रणाम किया था उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके और वहां से चली गई। भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा हाँ देवी बताइए, हो गई परीक्षा? मैया ने कहा कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई।
बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं, जिस प्रकार आप प्रणाम करके और चले आए थे उसी प्रकार मैं भी प्रणाम करके और चली आई। मैया का मुंह लटका हुआ था। बाबा ने कहा कुछ बात तो जरूर है। बार बार भोलेनाथ ने पूछा, लेकिन मैया ने पूरी बात नहीं बताई। भोलेनाथ ने आंख बंद किया और जो मैया ने किया था सो देख लिया और जान लिया। उसी क्षण बाबा ने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि जिसको मैं मां मानता हूं उसका वेश इन्होंने बनाया है, अब इनको मैं पत्नी के स्वरूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। क्योंकि भोलेनाथ सीता जी को माता जी मानते थे, तो अब माता जी का इन्होंने वेश बना लिया, अब मैं इनको पत्नी के स्वरूप में नहीं स्वीकार कर सकता हूं। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि यह तन सती भेंट अब नहीं। और एक समय की बात है, दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति की पदवी प्रदान कर दी। तो जैसे कोई चुनाव जीत करके आता है तो सभा का आयोजन करता है, पार्टियां होती हैं, उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने सभा का आयोजन किया। सभी देवताओं को, महात्माओं को, ऋषियों को, सबको आमंत्रित किया। सभा लग गई। सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे। सब अपने अपने आसन पर विराजे हुए थे। दक्ष प्रजापति का सभा के मध्य आगमन होता है। स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं, केवल 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान। दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, देखा कि कौन कौन हमारे सम्मान में खड़ा हुआ है, तो सब खड़े थे, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े थे। ब्रह्मा जी को देखा तो बोला कोई बात नहीं, पिताजी कहलाए तो बेटा के आने पर पिताजी नहीं खड़े हुए, चलो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु के तरफ देखा तो कहा कोई बात नहीं, भगवान कहलाते हैं और हमारे आने पर नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही दृष्टि भोलेनाथ के ऊपर पड़ी तो क्रोधित हो गया, आंखें लाल लाल हो गई। देखिए, व्यक्ति को अहंकार जब हो जाता है तो वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर बोलता है कि अरे ये बंदर की आंख वाला भोलेनाथ जो है शंकर, इसको इस सभा में कौन बुलाया है? मैंने विद्वानों की सभा बुलाई थी, मूर्खों की सभा नहीं बुलाई थी, और विद्वानों की सभा में मूर्खों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मेरी मति मारी गई थी जो ब्रह्मा जी के कहने पर मैं अपनी कमल लोचनी कन्या का विवाह इस बंदर वाले के साथ कर दिया। अरे ये शंकर तो महा अपवित्र है, शरीर में चिता का भस्म धारण करता है, भूत प्रेतों के संग में घूमता है, गले में सांप पहने रहता है, कान में बिच्छू धारण किए रहता है, फक्कड़ की तरह घूमता रहता है। अब मैं क्या करूं, मेरी मति मारी गई थी जो अपनी कमल लोचनी कन्या का विवाह इसके साथ कर। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरान्। दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग सावधान होकर सुन लीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब विशिष्ट लोगों की सभा लगी हो तो उसमें केवल विशिष्ट लोगों को ही रहना चाहिए। जो लोग सभ्य हैं उन लोगों को ही रहना चाहिए। कहता है अयम तु लोकपालानां
यशोग्नो निरपत्रपः। अरे ये भोलेनाथ जो है ना, ये समस्त लोकपालों में मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। अब एक महात्मा का भाव है कि जहां लोकपालों के मालिक पहुंच जाएंगे वहां लोकपालों की छवि तो धूमिल हो ही जाएगी। लेकिन दक्ष प्रजापति के कहने का भाव अलग था। भोलेनाथ को तमाम प्रकार की गालियां देने लगा। वहीं पर नंदी भगवान विराजे थे। अब नंदी महाराज को क्रोध आ गया और जैसे ही खड़े होकर बोले, हे दक्ष प्रजापति, अब तू शांत हो जा, इससे ज्यादा मत बोलना, नहीं तो मैं भी बोलने लगूंगा। भोलेनाथ ने हाथ पकड़ के बैठा दिया, क्योंकि भोलेनाथ भगवान के नाम का जप करते हैं, वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं, संतों में भी शिरोमणि हैं, उनको क्रोध नहीं आता है। बड़े ही शांत भाव से सुन रहे हैं। नंदी को हाथ पकड़ के बिठा दिया, बैठ जाइए, ये विद्वत सभा लगी है और यहाँ गाली देना अशोभनीय है। नंदी महाराज कहते हैं कि प्रभु, हरिहर निंदा सुनई जो काना, 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 होए पाप गो घात समाना, होए पाप गो घात समाना। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सब लोग गाइए प्लीज। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। नंदीश्वर ने कहा, प्रभु, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होय पाप को घात समाना। मैं अपने स्वामी की, भगवान की निंदा नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर कोई भगवान की, ब्राह्मणों की, संतों की, गौ की निंदा सुनता है तो उसे गोघात, गौ हत्या के जितना पाप लगता है। अब सभा में गाली प्रारंभ हो गई। भृगु जी महाराज बैठे थे, भृगु जी ने मना किया। भृगु जी की एक आदत थी, उनकी लंबी दाढ़ी थी और जब भी वो कोई बात बोलते थे तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते रहते थे। भृगु जी ने कहा, अरे नंदीश्वर, आप क्यों बोल रहे हो? ये ससुर दमाद का झगड़ा है, ये दोनों आपस में निपट लेंगे, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर ने कहा, अरे बुढ़े बाबा, आप तो चुप ही रहो। और आपस में जब ज्यादा बहस होने लगी, भूत प्रेत जो भोलेनाथ के गण थे सब खड़े हो गए। सब ने कहा कि दक्ष प्रजापति अब चुप हो जा, नहीं तो अभी इसी सभा में तेरा वध हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा कि अब बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो अपने गणों को डांटा, समझाया, शांत किया और कहा कि अगर कुशल चाहते हो तो अब यहाँ से सब लोग प्रस्थान करो। भोलेनाथ अपने अपने दूतों को लेकर और सभा से चले गए।
अब रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ भरी जाए। जो पहले प्रेम था वो अब नहीं रहा, क्योंकि अब झगड़ा हो गया, ससुर दामाद में झगड़ा हो गया। जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं बचा। अब दक्ष प्रजापति ने भी अपने मन में विचार कर लिया कि कोई ना कोई ऐसा कार्य करूंगा जिससे शिव को सामूहिक रूप से मैं नीचा दिखाऊंगा। सब लोग चले गए। दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक सुंदर दिव्य और भव्य यज्ञ का आयोजन किया। चारों तरफ निमंत्रण पत्र भिजवा दिया कि इतने तारीख को यज्ञ प्रारंभ होगी, सभी लोग अपना अपना भाग लेने अवश्य पधारें। सब लोग भंडारे में पधारे। एक महात्मा जी बता रहे थे कि दक्ष प्रजापति ने जब निमंत्रण पत्र बंटवाया था तो उसमें एक नोट लिखाया था। लोग नोट लिखाते हैं ना कार्ड में कि नोट समस्त कार्यक्रम हमारे निज निवास से संपन्न होंगे। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने भी एक नोट लिखाया था कि सभी लोग ससम्मान आदर सहित यज्ञ में आमंत्रित हैं, लेकिन जो भी यज्ञ में आएंगे सब कैलाश के ऊपर से होकर आएंगे। अपने अपने विमान को कैलाश के ऊपर से होकर के लाएंगे। सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। सारे देवता अपने अपने विमानों में बैठकर सपरिवार पत्नियों के साथ यज्ञ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। अब एक विमान गया, 2 विमान गया, 10 विमान गया। माता सती की दृष्टि पड़ी, ये सब कहां जा रही है? तो कुछ विमान थोड़ा नीचे से जा रहा था, तो मैया सती ने पूछा, अली सखियों आप लोग कहां जा रही हैं? देवियों ने बताया कि अरे आपको नहीं पता है, दक्ष प्रजापति जो आपके पिताजी हैं उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, हम सबको निमंत्रण पत्र भिजवाया है, हम लोग यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक ने बताया, 2 ने बताया। अब मैया सती के हृदय में खलबली मच गई कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मुझे ही निमंत्रण पत्र नहीं मिला। मैया भोले बाबा के पास जाती हैं, चरणों में प्रणाम करके और निवेदन कर देती हैं कि हे बाबा, मैं भी उस यज्ञ में जाना चाहती हूं जो आपके ससुर जी ने आयोजित किया है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। अब कितनी प्यार से मैया बता रही हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। मैया ये भी कह सकती थी कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम और निर्यापितो यज्ञ महोत्सव। माताओं को जब कोई बात बनानी होती है तो वो ऐसे ही प्रेम से बोलती हैं। बाबा ने कहा, अच्छा मेरे ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है? मैया ने कहा, हाँ बाबा, और मेरा विचार है कि हम सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले। अब भोले बाबा तो सारी लीला जानते थे। कहे, देवी अगर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है और मेरे ससुर जी हैं तो दामाद की उनको एक भी बार याद नहीं आई। एक पत्र तो भिजवाना चाहिए, किसी से संदेशा तो भिजवाना चाहिए। अब बिना बुलाए हम कैसे जाएं वहां पर? मैया ने कहा, बाबा जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें छोटी मोटी गलतियां भूल हो जाती हैं।
कोई बात नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम है, पिताजी व्यस्त होंगे, हो सकता है कि चित्त से उतर गया हो। अब हम उनकी संतान हैं, तो हमारा आपका ये कर्तव्य थोड़ी होता है कि हम पत्र की प्रतीक्षा करें। भोलेनाथ ने मुस्कुरा के कहा, देवी अगर बुलावा ना आए तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। कितना भी आपसे प्रेम है, बिना बुलाए आप जाएंगे तो वहां आपको सम्मान नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने मैया को बहुत समझाया, मैया के समझ में बात नहीं आई, और आती भी कैसे। एक पिता और पुत्री का जो प्रेम होता है वो बहुत ही अगाध प्रेम होता है। पिता की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है कि बहुत दिन हो गया अपनी मैया से नहीं मिली हूं। अगर यज्ञ में जाऊंगी तो पिताजी से मिलना हो जाएगा, माताजी से मिलना हो जाएगा, और मेरी बहनें भी आई होंगी यज्ञ में, सभी बहनों से मिल लूंगी, बहनोइयों से मिल लूंगी। भोले बाबा ने कहा कि देवी अगर आपको जाना हो तो आप जा सकती हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। मैया ने बार बार जब निवेदन किया तो भोले बाबा ने कहा, सुनिए, जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो उसने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में मैं भी बैठा था। स्वागत में मैं नहीं खड़ा हुआ तो आपके पिताजी को बुरा लग गया, और उसी सभा के मध्य हमसे उनसे कुछ कहा सुनी हो गई है, तो उन्होंने बैर मान रखा है, इसीलिए निमंत्रण पत्र नहीं भिजवाया है। तो अगर उन्होंने बैर मान रखा है तो वहां मेरा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जाना हो तो आप जाइए। मैया कहती हैं कि ठीक है। चरणों में प्रणाम करके मैया चल देती हैं। थोड़ी दूर जाती हैं, फिर लौट आती हैं। थोड़ी दूर जाती हैं, सोचती है कि जाऊंगी, अच्छा यज्ञ का आयोजन होगा, खूब रौनक होगी, वहां आनंद आएगा, लेकिन जब भोले बाबा की याद आती है तो लौट आती है। भोले बाबा ने अपने गणों को आदेश दिया कि देखो, सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हैं, उनको आप लोग लेकर के जाइए, रास्ते में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकर जाइए, जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो लेकर के चले आइए। क्योंकि भोले बाबा के मन में यह बात थी कि अगर मैं सती के साथ जाऊंगा और वहां पर मेरा कोई अपमान करेगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। एक महात्मा तो इतना तक बता रहे थे कि जब मैया सती जाने लगी तो नंदीश्वर को भोलेनाथ ने बुलाया और मैया सती से संबंधित जितने सामग्री कैलाश पर्वत पर थी सबको भोले बाबा ने इकट्ठा किया और एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और नंदीश्वर को सौंप दिया कि सती के साथ ये सब भी लेते जाइए। भोले बाबा ने सोचा कि सती से संबंधित उनका ना तो कोई वस्त्र रहना चाहिए यहाँ पर, ना कोई श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री रहनी चाहिए। अगर कोई भी वस्तु यहाँ छूट जाएगी और मेरी दृष्टि पड़ेगी, मैं देखूंगा तो सती की याद आएगी, मैं रह नहीं पाऊंगा। तो भोले बाबा ने समस्त सामग्री को एकत्रित करके एक पोटली बनाकर नंदीश्वर को दे दिया कि ये भी ले ले। और संत बताते हैं कि बिटिया जब अपने पिता के घर में जाती है तो लोग देखते हैं कि कौन सी बिटिया के यहाँ से कितनी बड़ी गठरी आई है। जिस बिटिया के यहाँ से सबसे बड़ी गठरी आती है उस बिटिया का ज्यादा सम्मान होता है। तो भोले बाबा ने कहा खूब बड़ी गठरी बना के भेजूंगा, मेरी बिटिया का खूब सम्मान होगा। लोग देखेंगे अरे बिटिया इतनी बड़ी गठरी ले, यानी खूब सारा सामान लेकर के आई है। मैया सती पहुंचती हैं, बहनें मिली, हंस करके मिलती हैं। अरे बहना, हम लोग तो बहुत आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप इतना देर लगा दी आने में, आप तो आ गई ठीक है, लेकिन जीजाजी कहाँ हैं? जीजाजी नहीं आए। एक बहन कहती है कि अरे जीजाजी आएंगे कैसे, पिताजी से झगड़ा जो कर लिए।
माता और आगे बढ़ती हैं सती जी, कहती हैं कि चलो ये बहनें हैं, मजाक कर रही हैं, चलो अपनी मैया से मिलते हैं। मैया प्रसूति के पास गई हैं। मैया जैसे ही सती को देखती हैं, दौड़ करके और अपने हृदय से लगा लेती हैं, अपने नेत्रों के अश्रु से सती के पूरे सिर के बाल को भिगो देती हैं। क्योंकि जो माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, वो प्रेम आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सब लोग यज्ञ का आयोजन था, सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन मैया प्रसूति के हृदय में ये बार बार बात आ रही थी कि सब लोग आ गए, लेकिन मेरी बिटिया सती नहीं आई है। और जैसे ही सती का आगमन हुआ है, मैया प्रसूति गले से लगा करके और अपने प्रेमास्त्रु से मैया सती के सिर के बालों को भिगो देती है। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक महात्मा जी गाते रहते थे, ऊ अभागा बाटे जे करे घरे। देखिए ये अयोध्या की भाषा है, तो थोड़ा हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ऊ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ऊ अभागा बाटे जिकरे घरे माई नाही बा। ऊ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जिकरे घरे माई नाही बा। माही नाही बा भैया माई नाही बा। माई नाही बा भैया माई नाही बा। ऊ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जिकरे घरे माई नाही बा। अब मैया करती क्या है सुनिएगा। भूखिया लगल माई दूधवा पियाईदा। भूखिया लगल माई दूधवा पियारा। भूखिया लगल माई दूधवा पियाईदा। भूखिया लगल माई दूधवा पियारा। दूधवा से बढ़ के दूधवा से बढ़ के मलाई नाही बा। वो अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जिकरे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जिकरे घरे माई नाही बा। जाड़ा लगल माई अचरा ओढ़ाईदा। जाड़ा लगल माई अचरा ओढ़ारा। जाड़ा लगल माई अचरा ओढ़ाईदा। जाड़ा लगल
अचरा से बढ़ के, अचरा से बढ़ी के रजाई नाही बा। ओ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। ओ अभागा बाटे जे करे घरे माई नाही बा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ का जो प्रेम होता है वो कोई नहीं दे सकता है। भूख लगे और आप माँ के पास चले जाइए तो माँ जब अपने बालकों का मुख देखती है तो वो जान जाती है कि इसको भूख लगी है। और मैया सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने बालक को भूखा नहीं देख सकती। मैया तो रोटी लेकर के बालकों के पीछे पीछे डोलती रहती है कि बेटा आधी खा ले, नहीं भूख है चलो एक कवल खा ले। अपना स्वयं कितने भी जाड़े में रहे लेकिन अपने बालकों के लिए संपूर्ण व्यवस्था करती है। और माँ के आंचल में वो प्रभाव होता है, वो चमत्कार होता है कि अगर माँ अपने आंचल में अपने बालकों को छुपा ले तो दुनिया की किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों को आप देखिए जब माँ अपने हृदय से लगा लेती है तो फिर बच्चे शांत रहते हैं, न रोते हैं न चिल्लाते हैं और फिर उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी एक कथानक सुनाते हैं कि एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि मैं बंदर बन जाऊं। बंदर क्यों बन जाऊं? मैया सती गौरी से कहने लगे कि देवी मैं चाहता हूं कि मैं बंदर बन जाऊं। मैया ने पूछा कि बंदर क्यों बनना चाहते हो बाबा? आज ज्यादा भांग पी लिए हो क्या? उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अभी अच्छे खासे हो तो बंदर क्यों बनना चाहते हो? भोलेनाथ ने कहा देवी अभी मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाता हूं। हम हूं बनी जइबे बानर हे गौरी, हम हूं बनी जइबे बानर हे गौरी, हम हूँ बन जइबे बानर हे गौरी। बन जइबे बानर हे गौरी, हम हूँ बन जइबे बानर हे गौरी। हे गौरी हे गौरी, हम बन जइबे बानर हे गौरी, हम बन जइबे बानर हे गौरी। मैया ने पूछा बाबा बंदर क्यों बनोगे? बाबा कहते हैं नाच कूद के प्रभु के रिझइबे, नाच कूद के प्रभु के रिझइबे, नाच कूद के प्रभु के रिझइबे, नाच कूद के प्रभु के रिझइबे। रावण के अहंकार मिटइबे, रावण के अहंकार मिटइबे। हाँ बन जइबे बानर हे गौरी, ओ बन जइबे बानर हे गौरी। हम बन जइबे बानर हे गौरी, हम बन जइबे बानर हे गौरी। मैया ने कहा बंदर बनने की कोई जरूरत नहीं है। भोले बाबा कहते हैं कि अभी मेरा मूल्य कम है। मैया ने कहा क्यों आपका मूल्य कम है? बाबा कहते अभी जब मेरे भक्त मेरी प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? रजत गिर निभम चारु चंद्रावतन सम। तो रजत माने होता है चांदी। अभी लोग मुझे चांदी का पर्वत कहते हैं
मैया ने कहा तो बंदर बनने से क्या आप सोने के हो जाओगे? बाबा ने कहा जरूर सोने का हो जाऊंगा। कैसे? कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कनक माने होता है सोना। जब मैं बंदर बनूंगा तो मैं सोने का पर्वत हो जाऊंगा। तो आप बताइए सोना महंगी है कि चांदी? तो इसलिए मैं हम बनी जइबे बानर हे गौरी, हम बन जइबे बानर हे गौरी। हे देवी, इसीलिए मैं बंदर बनना चाहता हूं। और मैया सती गौरी जी ने दोबारा पूछा कि बाबा एक कारण आपने बताया सो ठीक है, और कोई कारण हो तो बताइए। बोले बाबा कहते हैं कि अपने प्रभु की मैं चरण सेवा करना चाहता हूं। अभी मैं निराकार स्वरूप हूं, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार हूं तो सेवा तो कर नहीं सकता हूं, और जब बंदर बन जाऊंगा तो अपने प्रभु की सेवा करूंगा। कैसे? गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी गज हनुमान, चरण कमल चापत बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी गज हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़भागी कहा गया है। किसको? बड़भागी अंगद हनुमाना। क्यों? क्योंकि चरण कमल चापत विधि नाना। अभी मैं निराकार हूं, सेवा नहीं करता हूं, कर सकता हूं भगवान की। और जब मैं बंदर बन जाऊंगा यानी हनुमान बन जाऊंगा तो मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा। और जब सेवा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? बड़भागी। देखिए बड़भागी सब नहीं होते हैं, बड़भागी वही होते हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह और बड़भागी लिखा है, बड़भागी सोई सुत अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। बड़भागी, देखिए बड़भागी वही होता है जो अपने माता पिता गुरु के वचनों का पालन करे, आज्ञा का पालन करे, जो भगवान की सेवा करे। बड़भागी सोई सुत, कौन सा सुत? जे पितुमात वचन अनुराग, जो अपने माता पिता गुरु के वचनों का पालन करे, भगवान की सेवा करे। भोलेनाथ कहते हैं कि मैया जब मैं बंदर बनूंगा तो बड़भागी हो जाऊंगा और अपने भगवान के चरण कमलों की सेवा करूंगा। दूसरी बात गौरी जी ने कहा कि और कोई कारण बताइए कि आप बंदर क्यों बनना चाहते हैं। तब बाबा ने तीसरी बात, बहुत ही प्यारी बात कही कि देवी आप गुस्सा मत होइएगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मुझे माता का प्रेम चाहिए। जो प्रेम माता करती है, जो प्रेम मैया के द्वारा मिल जाता है, वो पत्नी कभी नहीं दे सकती है। तो अभी मुझे माता का प्रेम नहीं मिल रहा है, और जब मैं बंदर बन जाऊंगा तो मुझे मां का प्रेम मिलेगा। जब मैं अशोक वाटिका में जाऊंगा और मैया से कहूंगा कि मैया मुझे भूख लगी है, तो मां का हृदय मुझे भूखा नहीं रखेगी। मैया को पता होगा कि रावण का बगीचा है, रावण मायावी है, वो अपनी माया से इन बगीचा में जो फल लगे हैं इसमें विष लगा दिया होगा, लेकिन फिर भी माता का प्रेम। तो मैया ने कहा, क्या कहा? रघुपति चरण हृदय धरी।
रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। बालक है, अब याचना कर रहा है कि भूख लगी है, तो अब मैं माँ हूं, मेरा कर्तव्य है इसको भोजन कराना। तो मैया ने क्या कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, यानी भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय कमल में पधराओ, उसके बाद तात मधुर फल खाओ। अब मैया के मुख से मधुर फल निकल गया तो चाहे उसमें विष भी लगा होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, वो मधुर हो जाएगा, क्योंकि माँ के मुंह से निकल गया। और मैया ने इशारा किया, रघुपति चरण हृदय धरी, यानी पहले आप भगवान का भोग लगाइए। बिना भोग लगाए कोई भी वस्तु आप ग्रहण करिए तो कितनी भी स्वादिष्ट हो वो विष्ठा के समान होती है। भगवान का भोग बिना लगाए कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ मैया सती को भेजने के बाद में आसन लगाए हैं और बैठ करके सीताराम 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 नाम संकीर्तन कर रहे हैं। मैया सती गई हैं, अपनी मैया प्रसूति से मिली हैं। प्रसूति से मिलने के बाद पूछना चाहती हैं कि मैया क्या बात थी कि निमंत्रण पत्र कैलाश पर आपने नहीं भिजवाया। तब तक देखी सामने से दक्ष प्रजापति आता है और माता जी के तरफ भी तिरछी निगाह से देखता है। अब पति को गुस्से में देखकर मैया प्रसूति सती जी से अलग हो जाती है, थोड़ी दूरी बना लेती है। अब रहना तो पति के साथ में, बिटिया तो एक दिन के लिए आई है, बिटिया थोड़ी गुस्सा हो जाएगी तो चलेगा, कोई बात नहीं, जीवन बिताना तो पति के साथ है। मैया सती कुछ नहीं बोलती है और कहती है, मैया आप विराजिए, मैं जाकर के यज्ञ मंडप देख आऊं, कैसी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है। माता सती यज्ञ मंडप के किनारे पहुंचती हैं। मंडप को खूब सजाया गया है। देखिए, जब कोई यज्ञ का, कथा का, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाए तो भागवत में भी लिखा है, जब भागवत करानी हो तो जैसे कन्या के विवाह करने के लिए धन एकत्रित किया जाता है, उसी प्रकार धन इकट्ठा करना चाहिए कि मैं भागवत कथा कराने जा रहा हूं और उसमें ये खर्चा आएगा। और खूब अच्छे से कराना चाहिए, खूब सजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले हैं। जो वेदियों का आवाहन हुआ है मंडप में, आप ये न समझिएगा कि पंडित जी यहाँ बैठ करके और ऐसे मंत्र बोल दिए सो पूजन कर लिए हो गया, ऐसा नहीं है। पंडित जी जब मंत्र बोल करके आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी आवाहन करवाते हैं तो देवता पधारते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंडप में अगर देवता आ जाएंगे तो उनका बहुत लाभ होगा, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, अच्छे अच्छे भोग लगेंगे तो खाने को मिलेंगे, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए यज्ञ में जितने देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है सब लोग पधारते हैं। तो देवता पधारने वाले हैं। अब बच्चा चला जाए 10 दिन के लिए बाहर और 10 दिन के बाद जब वो घर आता है तो उसके लिए भी घर को सजाया जाता है। तो सांसारिक लोग जीवों के लिए अगर हम घर सजा सकते हैं तो जब साक्षात नारायण हमारे घर में पधारने वाले हैं तो उनके लिए क्यों ना सजाया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन अपने घर को सजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज ये सोचना चाहिए कि हो ना हो भगवान आज हमारे घर पधारे। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके घर में कीर्तन जरूर होता होगा। अगर वैष्णव नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि राम मंत्र सबको लेना चाहिए, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। चाहे आज कोई मान ले जीते जी और चाहे मरने के बाद में लोग पीछे से बोलते हैं राम नाम सत्य है। व्यक्ति जीते जी नहीं मानता तो मरने के बाद भी लोग उसको राम नाम ही सुनाते हैं। तो जीते जी नहीं सुना तो मरने के बाद क्या फायदा बोलने का। इसलिए राम मंत्र सबको लेना चाहिए। राम नाम लेकर के और सबको गुरु के शरण में जाके राम मंत्र दीक्षा ग्रहण करके भजन करना चाहिए। अगर अभी भजन नहीं करेंगे
तो फिर आगे आपको समय नहीं मिलेगा। आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है, आज का जो मुहूर्त है, ये बीत जाएगा तो ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, कितनी भी बड़ी हवेली बना लें, कितना भी आपके पास धन हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, ये आज हैं, कल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर राम नाम रूपी धन आपने कमा लिया तो वो आज भी है, कल भी रहेगा। आप रहेंगे तो भी है, रहेगा, और आप नहीं हैं तो भी रहेगा। क्योंकि सत्य क्या है? केवल राम नाम सत्य है। आज भोलेनाथ जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो चाहे तो एक पल में सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे में अगर 1 मिनट भी इधर उधर उनका चित्त चला जाता है तो अपने आप को कोसते हैं कि आज पूरे दिन में 1 मिनट के लिए मेरा चित्त कहां से अशांत हो गया, मेरा भगवान का भजन छूट गया, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया। तो जब भोलेनाथ भगवान के नाम का इतना जाप करते हैं तो हमें आपको तो करना ही चाहिए। मैया सती यज्ञ मंडप में गई हैं, सबका भाग लगा हुआ था, लेकिन भोले बाबा का भाग स्थान उनका कहीं नहीं था। जैसे मैया सती ने यह दृश्य देखा तो क्रोधित हो गई और पूछने लगी कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भोलेनाथ का स्थान कहाँ है? कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैया सती अपने मन मन में सोचने लगी कि भोले बाबा सही कह रहे थे कि जहां से बुलावा ना आए वहां नहीं जाना चाहिए, वहां गए कल्याण न हुई, वहां अगर चला भी जाए कोई मतलब नहीं। और मैंने भोले बाबा की बात को नहीं माना, अब क्या क्या? अब अगर यहाँ रुकूंगी तो हमारे पति का अपमान हो रहा है, मुझसे देखा नहीं जाएगा। अगर लौट के जाऊंगी तो भोले बाबा यही पूछेंगे, कहो देवी यज्ञ में गई थी, क्या लेकर के आई हैं, कैसा यज्ञ चल रहा है, आपके पिताजी माताजी सब कुशल तो हैं? मैं बाबा को क्या बताऊंगी? निष्क्रामति निर्वशी द्विधा शशा। मैया सती को मन मन में बहुत ग्लानि हुई, एक जगह आसन लगा के बैठ गई। आरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षतिरुषा। मैया सती यज्ञ कुंड के पास एक स्थान पर आसन लगा करके बैठ गईं और 5 तत्व से ये शरीर बनी है। केवल अग्नि तत्व का अपने शरीर में आवाहन किया और मैया सती का शरीर यज्ञ मंडप के समीप ही धू धू करके जलने लगा। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो भी देखता है, अरे ये क्या हुआ? सती ने अपने शरीर को जला दिया, यज्ञ तो नष्ट हो गया, अब यज्ञ कैसे हो गया होगा? भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा। जो दूतगण मैया सती के साथ में कैलाश से आए थे, जैसे ही देखे कि मैया सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, सो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगे, यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दिए, यज्ञ में जितनी सामग्रियां आई थी सबको विध्वंस कर दिए। इधर नारद जी पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश में, हाथ जोड़ करके चरणों में दंडवत प्रणाम करके निवेदन कर दिया कि बाबा, मैया सती गई थी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में, वहां उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे भगवान भोलेनाथ ने सुना तो क्रोधित हो गए, आंखें लाल लाल हो गईं, भौहें फड़कने लगी और भोले बाबा ने क्रोधित होकर अपने सिर से जटा में से बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया और वीरभद्र प्रकट हो गए।
कराल द्रष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधा। वीरभद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके भोले बाबा से निवेदन किया, प्रभु क्या आज्ञा है। भोले बाबा ने आदेश दे दिया कि जाओ और यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब वीरभद्र का स्वरूप ऐसा है कि उसका मस्तक मानो आकाश को छू लेगा। भुजाएं इतनी लंबी लंबी हैं, इतनी चौड़ी हैं कि मानो 10 दिशाओं को आच्छादित कर रही हों। केस इतने लंबे चौड़े हैं, बाहें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि मानो उससे आंखें ढकी जा रही हों। आंखें इतनी लाल लाल हैं कि मानो कितने नशा में हो, कितने क्रोध में हो। और जब वीरभद्र भोले बाबा के चरणों में दंडवत करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चले तो मानो 10 दिशाओं में हाहाकार मच गया हो, समुद्र में उफान आ गया, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लग रहा हो मानो विनाशकाली बादल आ गए हों आकाश में। और वीरभद्र अपने साथ भगवान शंकर के उन दूतों को लेकर गए जो दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करके आए थे। अब पहुंचने के बाद में जो ऋषि महात्मा, जो देवता उद्दंडता कर रहे थे, वीरभद्र को भगाने का प्रयास कर रहे थे, या कि शिवदूतों ने वीरभद्र से शिकायत किया। शिवदूतों ने कहा कि महाराज ये हैं भृगु जी, ये बहुत अपने दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके और शिव जी के अपमान में आनंद ले रहे थे। वीरभद्र ने कहा तो क्या करना चाहिए? शिवदूतों ने कहा इनको दंड मिलना चाहिए। तुरंत वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी और खींच के जितने बाल थे दाढ़ी में सब उखाड़ दिए। पूखा देवता के तरफ इशारा करके शिवदूतों ने कहा कि ये महात्मा खूब दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे जब सभा के मध्य भोले बाबा को दक्ष प्रजापति गाली दे रहा था, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला था, खूब दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक तमाचा मारा, सो पूखा जी के सारे दांत गायब हो गए। भग देवता थे, भग देवता के तरफ इशारा करके शिवदूतों ने कहा कि महाराज ये भी खूब आंखें मटका मटका के आनंद ले रहे थे। वीरभद्र ने अपनी दोनों उंगलियों से भग देवता की दोनों आंखें निकाल ली। अब दक्ष प्रजापति को जैसे ही देखा पकड़ लिया, अब पकड़ के उठा के जमीन पर पटक दिया और दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर को उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, स्वाहा। बोला यज्ञ का आयोजन किए थे ना, खूब स्वाहा करने का विचार था, और दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग करके स्वाहा कर दिया। बोले कि अब ये पूर्णाहुति हो गई, यज्ञ विध्वंस बंद करो। जो भंडारे का आयोजन किया गया था, खूब पूरी तस्मई मालपुआ चकाचक व्यंजन बने थे। शिवदूत, अब शिव के दूत में कौन कौन है? वही भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी, सारे भूत प्रेत जाके तस्मई की कड़ाही में खूब डुबकी लगा लगा के आनंद लेने लगे। रायता के कड़ाही में कूद गए और खूब स्नान करने लगे। जो देवता वीरभद्र से बच गए थे वो दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, चरणों में दंडवत करके निवेदन किया कि प्रभु भोलेनाथ को समझाइए, नहीं तो वो यज्ञ की दक्ष के यज्ञ को ही विध्वंस किए हैं अभी, ऐसा ना हो कि वो पूरी पृथ्वी को ही समाप्त कर दें। आप चल के भोले बाबा से प्रार्थना करिए और वो शांत हो जाएं, अपने दूतों को अपने गणों को शांत कर लें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों को भंडारा खाने की बड़ी जल्दी थी ना, अरे जब तुमने देखा कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं हैं, उस यज्ञ में तुम लोग गए ही क्यों थे? भृगु जी ने कहा कि देखिए महाराज, मेरे दाढ़ी और बाल सब उखाड़ दिए,
पूखा जी ने कहा देखिए मेरे दांत गायब कर दिए। भग जी ने कहा मेरे दोनों आंखें गायब कर दिए, मैं अब देख ही नहीं पाता हूं, प्रभु कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, गलती तो आप लोगों ने किया है, लेकिन चलो सब लोग भोलेनाथ के पास चलिए और उन्हीं से प्रार्थना करिए, अपने गणों को शांत करेंगे। ब्रह्मा जी देवताओं को, महात्माओं को सबको लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। भोले बाबा ने जैसे ही ब्रह्मा जी को आते हुए देखा, अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु बताइए कैसे पधारना हुआ, आप आदेश करते तो ये दास आपके पास चला आता। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए आप भी जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं। आपके गण लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में गए, यज्ञ तो नष्ट कर ही दिए, साथ में दक्ष को भी समाप्त कर दिए हैं और कुछ ऋषि महात्मा देवताओं को भी तंग किए हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु इन देवताओं के ऊपर कृपा करिए, इन देवताओं के ऊपर कृपा करिए, इनको क्षमा कर दीजिए, जो भी इनसे गलती हुई उसको क्षमा करके इनके ऊपर आप कृपा करिए। कैलाश के निवासी नामो बार बार हो। सारे देवता आज कैलाश पर पहुंचकर और भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम आप भी भगवान भोलेनाथ की सुंदर प्रार्थना करेंगे। कैलाश के निवासी नामो बार बार हो, नामो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। ताली की सेवा करते हुए भक्तों को कभी शिव तुमने उदास ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने उदास न किया। माँ गाज ने वो चाहा वरदान दे दिया, ने चाहा वरदान दे दिया। माँ गाज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बागा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा जाए जाए दातार, बड़ा है तेरा जाए जाए दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हरि हरि बोल। बखान क्या करूं बखान,
बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी आंखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, अपती भभूत में खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, अपती भभूत में खजाना कुबेर का, है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिहार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, तेरी कृपा के बिना हिले नहीं एक अणु, तेरी कृपा के बिना हिले नहीं एक अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया के तणु तणु, लेते हैं दया के श्वास तेरे तणु तणु, जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया है उदार तू, जहर पिया जीवन दिया है दातार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, 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 आयो शरण तिहारी बोले तार बोले शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा ने मिलकर देवताओं से भोलेनाथ की स्तुति की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप चलकर कृपा करिए, दक्ष के यज्ञ को भी पूर्ण करिए। भोलेनाथ जाते हैं। दक्ष प्रजापति का धड़ पड़ा हुआ था। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु यज्ञ आप पहुंच गए, यज्ञ तो पूर्ण होगी, लेकिन यजमान को तो जीवित कर दीजिए। बिना यजमान के कौन सी यज्ञ। भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर लगवा दिया। दक्ष जीवित हो गया और जैसे ही जीवित हुआ चरणों में गिर गया, प्रार्थना किया है, भूयान अनुग्रह भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदति प्रलब्धा न ब्रह्मबन्धु शुचवाम भगवन्नवज्ञा तोभ्यं हरेश्च कुत एव धृत प्रतेषु। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करता है, कहता है कि प्रभु आपने बड़ी करुणा की, आपकी बड़ी कृपा है कि आप पधारे और इस यज्ञ को पूर्ण किए। अरे मैं आपकी माया से मोहित होकर और आपके लीला को, आपके चरित्र को समझ नहीं पाया था, तो मुझसे अपराध बन गया।
और आपने दंड दिया। दंड देने के बाद में अब मेरे समझ में आ गई है बात। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें कि अब जीवन में कोई भी अपराध न बन सके। ग्वाल बाल होते हैं, गैया को चराने ले जाते हैं, गैया बछड़ों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर गैया बछड़े थोड़ा उद्दंडता करें तो डंडे से मार भी देते हैं धीरे से। वो गुस्से में नहीं मारते हैं, वो एक ऐसा दंड देते हैं कि इस थोड़े मोड़े दंड देने से ये सुधर जाए, हमारे अनुकूल काम करे, विपरीत ना चले। तो प्रभु आपकी की कृपा है। मैया अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब बच्चा थोड़ी उद्दंडता करता है तो थोड़ी पिटाई लगा देती है। क्यों? उसको सुधारने के लिए। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ी पिटाई करती है, उसी प्रकार आज आपने मुझ पर कृपा करके और ये दंड दे करके हमें कृतार्थ किया है। भोलेनाथ आप सब जानते हैं, आशुतोष हैं, शशांक शेखर, एक बिल्वपत्र या कि एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, जो मांग लो सो दे देते हैं। वो नहीं सोचते कि क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, बाद में क्या होगा। जो भी कामना हो, एक लोटा जल एक बिल्वपत्र चढ़ा दो, जो भी मांगना है मांग लो, भगवान भोलेनाथ तुरंत दे देते हैं, क्योंकि आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज दक्ष प्रजापति के प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किए हैं। भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में भाग मिला है। उसी दिन से नियम बन गया, एष ते रुद्र भागोस्तु यदुष्टिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्। यज्ञ में जो अवशेष सामग्री होगी, जो अवशिष्ट सामग्री बचेगी या इधर उधर गिर जाएगी, वो भोलेनाथ उनके गण के लिए ही होती है, वो भोलेनाथ का भाग है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर की सामग्रियां होती है थोड़ी अव्यवस्थित, वो उनको भी उठा उठा के यज्ञ कुंड में डालने लगते। ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर भी सबका अलग अलग अधिकार बांटा गया है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तद ब्रह्मणान परम सर्व विपत्सुपाली पालः प्रसूनिव विभो प्रगृहीत दंडः। और दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया तो बकरे का मुंह था, अब बकरे के मुंह से बोल रहा था, और भगवान भोलेनाथ बकरे के मुंह से बोली हुई स्तुति को सुनकर खूब प्रसन्न हुए। उसी दिन से नियम बन गया, जो भी लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बकरे जैसा गाल बजा देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ससुर जी की याद आ जाती है। सारे देवता भी बहुत प्रसन्न हुए कि भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही, जो हम लोगों के निवेदन पर आए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण किए, सबको ठीक किए। भृगु जी की दाढ़ी गायब हो गई थी। भोले बाबा ने कहा पूरी दाढ़ी नहीं आएगी, लेकिन आगे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कृपा करिए, नहीं तो इनकी आदत है दाढ़ी पर हाथ फिराना, दाढ़ी नहीं रहेगी तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा थोड़ी थोड़ी दाढ़ी से काम चला। पूखा देवता के दांत गायब हो गए थे। बाबा ने कहा सिर सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। 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 सब लोग भगवान की ये स्तुति जरूर करें, भगवान का ये कीर्तन जरूर करें, क्योंकि जब आप पाई नाथ कई पाई गोसाई भूतल पर्यो लकुट की नाई, जब पाई माम करके पुकारेंगे तो भगवान जरूर आपकी विनती को सुनेंगे। आज देवता लोग जब भगवान से प्रार्थना करने गए, भोलेनाथ से प्रार्थना को स्वीकार करके भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आज देवता लोग प्रार्थना करें, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण किया तो देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं त्वं हि मंत्रा समिर्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्य तुर्यो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागां रसायामः दंशया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्व्योजहरथत्रयी गात्रयज्ञक्रतु। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। राम पाहि माम सीता राम